Hello class 12th students, this is date 7th of June 2020, लेक्चर 32। लेक्चर 31 में आप लोगों को जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को बताया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। आज हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो न्यूमेरिकल्स बनता है उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। सारा न्यूमेरिकल नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा टाइप्स का क्वेश्चन है। अभी सिर्फ हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला जो टाइप का क्वेश्चन है उसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 आप देख रहे हैं, ये कह रहा है 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 कूलम। तो ये जो Q नॉट है वो 4 कूलम है ना। जो लोग परसों क्लास किए थे VB माइनस VA बराबर WA बाई Q नॉट, ये जो Q नॉट है ये बार बार पता जा रहा है, ये टेस्ट चार्ज होता है। जो लोग क्लास किए उन लोगों को मालूम है। खैर, इलेक्ट्रिक चार्ज को 4 कूलम का है फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, जहां पहले से दिया हुआ दिस इज VA, दिस इज -10 वोल्ट, और जहां पहुंचाना है वहां पोटेंशियल है VB, ये है V वोल्ट, ठीक है। और वर्क दिया हुआ है 100 जूल का काम करना पड़ता है, WAB, दिस इज 100 जूल। So this is VB minus VA बराबर WAB by Q नॉट। VB जहां पहुंचाना है, VB जहां पहुंचाना है, VB जहां पहुंचाना है, हिंदी में लिख सकते हैं। और VA होता है जहां से पहुंचाना है। इसको याद रखना होगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये VB जहां पहुंचाना है वहां B है, और जहां से वहां पर -10 था, इस WAB इज 100 जूल, और ये 4 कूलम है। सो दिस इज V प्लस 10 बराबर 25, देयरफॉर V बराबर 15 वोल्ट। ये तो आसान क्वेश्चन है, बट इतने साल से पढ़ते पढ़ाते समय हम लोग सीखे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाते समय सिर्फ वहीं पर प्रॉब्लम होता है कि VB किसको लेना है, VA किसको लेना है। तो मेरे साथ अगर जुड़े हुए हो तो मेरा ही कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। मेरे कन्वेंशन के हिसाब से जहां पहुंचाना है VB, जहां से पहुंचाना है वही हमेशा VA लेना होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 चार्जेस 3 × 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 × 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन कूलम्बिक फोर्स में था जहां पर कूलम्बिक फोर्स 0 हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन पोटेंशियल में है दोनों पॉइंट के बीच में उस लाइन पे कोई एक पॉइंट ऐसा बता दो जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अंतर यही है कि जब कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्वेश्चन जब हम लोग बनाते थे तो इसका माइनस जो है वो कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला में नहीं लेते, याद होगा। माइनस के वजह से सिर्फ डायरेक्शन देखते थे, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर गया, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपेल कर गया। कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल बनाते समय चार्ज का निगेटिव नहीं लेते थे, उस निगेटिव के वजह से डायरेक्शन देखते थे कि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, निगेटिव निगेटिव रिपेल, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, है ना, याद होगा। कूलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उसमें Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेते थे, साइन नहीं लेते थे, प्लस माइनस। उस प्लस माइनस का इस्तेमाल केवल फोर्स का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बनाते समय लेते थे। बट ये क्वेश्चन पोटेंशियल का है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का फॉर्मूला लेंगे तो Q प्लस है तो प्लस वाला लेना होगा, माइनस है तो माइनस वाला लेना होगा। इस चीज को अपने दिमाग में फिट करो, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ट्राई करो, पीछे का लेक्चर देखो, समझ में आएगा। फिलहाल जो लोग बना रहे हैं 2 पॉइंट है, यहाँ पर +3 × 10 की पावर -8 कूलम, यहाँ पर -2 × 10 की पावर -8 कूलम, बीच में 15 सेंटीमीटर अपार्ट में है दोनों, ठीक है। टेक इट एज 15 सेंटीमीटर। कोई एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 आ रहा है। तो अगर इसको अगर
x ले लेते हैं, so this would have been 15 minus x। वैसे नियम तो कहता है कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर को, बट नहीं भी करोगे तो बाद में मैनेज करके आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन में लिख रहा है मतलब एट पॉइंट पी हम लोग मान लेते हैं कि v जो है वो 0 है। v कैसा क्वांटिटी स्केल है, इसमें डायरेक्शन नहीं देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखते थे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर गया, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर गया, सेम डायरेक्शन में आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। यहाँ कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, बस जोड़ देना है। p पर 0 मतलब जो a के वजह से हो और जो b के वजह से हो दैट विल बी 0। फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q है इसका 3 × 10⁻⁻8 बाई डिस्टेंस x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही जानना है इसका q -2 × 10⁻⁻8 लेना है। नहीं लिए तो फिर अपना उपाय खुद कर लेना। -2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई जो दूरी था 15 - x बराबर इधर उधर कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8 बाई x बराबर ये माइनस और उधर चला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻8 बाई 15 - x। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया और ये भी कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r ही फॉर्मूला था ना। सो नाउ व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना हो गया 3 15 45 - 3x बराबर 2x, therefore 5x बराबर 45, therefore x बराबर 9 सेंटीमीटर फ्रॉम a, यहाँ पे टोटल 15 था, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम b। दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का झमेला है नहीं, बस जोड़ देना 0 आ जाएगा अगर 0 है क्वेश्चन में तो, और डायरेक्शन वगैरह का नहीं, बस टोटल कर देना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अ क्यूब ऑफ साइड बी, एक क्यूब है सब साइड बी है, हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर वर्टिसेस पे चार्ज क्यू है। डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, सेंटर ऑफ द क्यूब पर सारे चार्जेस के वजह से पोटेंशियल निकालना है ना। यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता चाहे फोर्स का होता तो हम लोग देखते हैं, आप लोग भी करके देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसी क्वेश्चन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ओ पर 0 आ जाएगा, करके देख लेना। बट पोटेंशियल निकालना है जो कि 0 नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके लिए हम लोग पहले सेंटर का उपाय कर लेते हैं। तो B से E है ना, B से E डायगोनल होता है, B से E है ना, और क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला होता है, क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला √3 टाइम्स ऑफ B से ये डायगोनल है, दिस इज √3 टाइम्स ऑफ साइड। ये क्लास 10th में 8th में 9th में आप लोग पढ़ा होगा। बट इसके भी सेंटर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सेंटर का दूरी कितना हो जाएगा, चाहे तुम BO बोलो, चाहे EO बोलो, चाहे FO बोलो, है ना, चाहे AO बोलो, कहीं से भी बोलो, सब तरफ से जो है इसका सेंटर का दूरी अगर देखते हो, B से लो, E से लो, C से लो, D से लो, A से लो, F से लो, ये जो डायगोनल है उसका हाफ आएगा, √3 टाइम्स ऑफ B/2। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है ना, तो V एट O, तो यह भी थोड़ा पहले पता करते, ये स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का झमेला नहीं है। 8 वर्टेक्स में चार्ज है, 8 के वजह से O पर निकालना है, मतलब A के वजह से निकालना है, B के वजह से निकालना है, C के वजह से निकालना है, D के वजह से निकालना है, E के वजह से निकालना है, F के वजह से निकालना है, G के वजह से निकालना है और H के वजह से निकालना है। और सब मतलब बराबर ही है क्योंकि सेंटर पर है, क्यूब का सेंटर तो बराबर आएगा, क्यू बराबर है, क्यू सेम है और दूरी बराबर है, तो 8 बार एक ही चीज निकालते हैं। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई जो दूरी है r,
आर मतलब ओ से बी तक का दूरी, ठीक है, ओ से बी करो चाहे ओ से एफ करो, ओ से एफ, ओ से ई, ओ से सब बराबर आएगा। तो दिस इज 8 इंटू 1/4πε0 क्यू बाई दिस इज √3b बाई 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। काट कूट तो अपने हिसाब से करते रहना, है ना, काट कूट अपने हिसाब से करते रहना। जैसे 16/4 4 बार में कट जाएगा, बट ठीक है, वो आप घर पे करते रहिएगा। कैलकुलेशन फॉर आंसर ये है 8 इंटू 1/4πε0 2q बाई √3b। इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकाल करके देखना, देखिए रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, 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 ऐसे नोट बना करके इसी क्वेश्चन में ऐड ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकाला जाए नेट, वो 0 आता, बट पोटेंशियल का वैल्यू 8 इंटू 1/4πε0 इंटू 2q बाई √3b आ रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसी तरह का क्वेश्चन है इस टॉपिक से। 2 टाइनी स्फेयर्स का मतलब उस स्फेयर का रेडियस कंसीडर नहीं करना। कैरिंग चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पर 1.5 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 30 सेंटीमीटर अवे है। फाइंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट, यहाँ पर बीच पे निकालना है। बीच वर्ड लिखा हुआ मतलब 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। पोटेंशियल निकालना है। सी पर पोटेंशियल सिर्फ ए और बी के वजह से है। जैसे स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं, बस फॉर्मूला डाल देना। फॉर्मूला इज 1/4πε0 क्यू है इसका 1.5 इंटू 10⁻⁻6 बाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू फिर 10⁻⁻2 प्लस 1/4πε0 2.5 इंटू 10⁻⁻6 बाई फिर 15 इंटू 10⁻⁻2। तो k कॉमन, 10⁻⁻6 कॉमन, 15 इंटू 10⁻⁻2 कॉमन, इसका 1.5। गाना भी बज रहा है। k के जगह पर अब 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9, 15 इंटू 10 वो ऊपर चला गया तो -4 हो गया, इंटू 4 हो गया। नहीं, कितना हो गया ये 0.6 इंटू 4, 2.4 इंटू 10⁵, और अपन मीटर में बना रहे थे। नहीं नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ओ वी निकाल दे, सॉरी मीटर नहीं, दिस इज वोल्ट। सही हो सकता है। दिस इज 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट, दिस इज करेक्ट। 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट पोटेंशियल निकाल रहे थे। 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन देख रहे हो। ए बी 15-15 परपेंडिकुलर पे सी है कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। प्लेन नॉर्मल टू द लाइन आर पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। स्केलर का क्वेश्चन है, कोई झमेला नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाने का देरी है। यहाँ पर वाला जो चार्ज था दैट वाज 1.5 इंटू 10⁻⁻6, इधर वाला था 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से 15
225 और 100 325, दिस इज रूट 325 सेंटीमीटर है ना। ये वाला भी दिस वुड हैव बीन रूट 325 सेंटीमीटर। सी पर निकालना है तो सी पर पोटेंशियल इज ओनली ड्यू टू ए एंड बी, कोई वेक्टर एंगल कुछ है नहीं। 1 बाई मतलब के लिख लेते हैं, के इसका Q है 1.5 इंटू 10 की पावर -6, 1/4 Q बाई R है रूट 325, बट ये सेंटीमीटर में है तो इंटू 10 की पावर -2, इसका प्लस के 2.5 10 की पावर -6 रूट 325 10 की पावर -2, so we will take the common, this is k 1 by रूट 325 इंटू 10 की पावर -2 और अंदर वाले को जोड़ेंगे और ये 10 की पावर -6 भी कॉमन है तो 1.5 और 2.5 दिस कम्स आउट टू बी 4। अब k की वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस और ये ऊपर चला गया 10 की पावर -4 है ना। अब यही रूट 325 तो बच्चों कुछ होता नहीं, यहाँ पर मैं राउंड अप कर रहा हूँ, आप अपना देख लेंगे। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324, ये 325 है, 18 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मैं 18 ले रहा हूँ, मैं रूट 325 का वैल्यू 18 ले रहा हूँ, 18 से थोड़ा ज्यादा आएगा तो मैंने 18 ले लिया, तो उस हिसाब से मेरा ये 2 बार में कट गया और ये 2 बार में कट गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर 5, दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। मेरा इतना आ रहा है, एक्चुअली में इससे थोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि रूट 325 था, हमने रूट 324 का वैल्यू ले लिया है, बट ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं आपको पॉइंट का गुना भाग पढ़ाने के लिए ट्यूशन नहीं चला रहा हूँ 12th क्लास का। पोटेंशियल क्या है नहीं है कैसे निकालना उस पर बातचीत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये वाला जो लोग मेरे साथ भास्कर क्लासेस में जुड़े हुए ये देख ही रहे हैं, ये इनफाइनाइट वाला सब क्लास में आ जाता है मेरे में। 11th में 10 बार है, ग्रेविटेशन में, एसएचएम में, स्प्रिंग में। वैसे 12th में ऑलरेडी कूलम्बिक फोर्स में हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हो चुका है, अब पोटेंशियल में। इन सब में इनफाइनाइट जीपी लगता है, अभी तक याद नहीं हुआ है तो पता नहीं कब होगा, बट जिन लोगों को याद हो गया ये सब इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन हो जाता है। कैसे? इस तरह से है, x बराबर 0 यहाँ पर है, ये 1 मीटर मतलब 1 यूनिट के दूरी पर है, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है q, फिर 2 के दूरी पर है, यहाँ पर चार्ज है q, फिर 4 के दूरी पर है, यहाँ पर चार्ज है q, और सो ऑन, ऐसा इंफिनिटी तक जा रहा है। ओ पॉइंट पर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो थोड़ा डायरेक्शन सोच करके भी करना होता है, कूलम्बिक फोर्स में डायरेक्शन सोच करके करना होता है। पोटेंशियल स्केलर है, कोई झमेला है नहीं। इस पॉइंट का नाम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, तो ओ पर किसके वजह से आएगा? ए के वजह से, बी के वजह से, कोई डायरेक्शन का झमेला है नहीं, डॉट डॉट पर। इसके क्यू 1/4 क्यू बाई आर, फिर के क्यू सेम ही है बाई 2, फिर 1/4 के क्यू बाई 4, फिर 1/4 के क्यू बाई 8 डॉट डॉट डॉट, के और क्यू कॉमन, सो दिस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये जीपी है, दिस इज जीपी। 1 प्लस 2 1 प्लस 4 1 प्लस 8, इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका पहला टर्म ए है, दोनों को डिवाइड करने पर आता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो है 1/2 जो 1 से छोटा है, और m इनफाइनाइट है तो उसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का इस्तेमाल करता है। a इसका 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2 है, 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 2, सो दिस k, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 9, माने k के फॉर्म में, या चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इस पूरे का वैल्यू 2 आ गया, 2 से कट गया, सो दिस कम्स आउट टू बी q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले क्वेश्चन का आंसर q बाई 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट। पहला क्वेश्चन इज क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी इसमें दूसरा भी है। अभी इसी का सेकंड पार्ट को अगर देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये लिख लियो। सेम क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट, अब क्या है, अभी भी वही पॉइंट है, अभी भी दूरी वही है, 1 2 4 8, अभी भी ये है 1, ये 2, ये 4, ये 8 एंड सो ऑन। पॉइंट का नाम भी कर लेते हैं बी सी डी, बट बगल बगल वाले का चार्ज का साइन डिफरेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरे स्टेटमेंट नहीं। मतलब अगर इधर क्यू है, इधर फिर माइनस क्यू है, इधर क्यू है, फिर माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बहुत दिक्कत हो जाता है, प्लस माइनस कौन कहाँ आ रहा है, रिपल्सन अट्रैक्शन पोटेंशियल में कोई झमेला नहीं, स्केलर है। अभी भी ऊपर जो निकालेंगे वो हम लोग ए के वजह से, बी के वजह से, सी के वजह से, डी के वजह से ही निकालेंगे। के क्यू बाई आर प्लस के इंटू माइनस क्यू, यही चीज बताया जा रहा है, पोटेंशियल में माइनस लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम्बिक फोर्स में फॉर्मूला लगाते समय माइनस नहीं लेना, उस माइनस का इस्तेमाल सिर्फ अट्रैक्शन रिपल्सन में लेते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर में, क्यू बाई आर में, क्यू बाई आर में, क्यू अगर माइनस है तो लेना है। कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्यू का वैल्यू माइनस नहीं लेते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 का आर स्क्वायर लेते हैं कूलम्बिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। वहां पर माइनस का सिर्फ डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कोई झमेला है नहीं। इसका R2 फिर के क्यू बाई 4, फिर के माइनस क्यू बाई 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो के कॉमन है, के तो अपने अपने तरीके से कर सकते हो। ये इसको एक तरफ रख लो, के क्यू बाई 1 प्लस के क्यू बाई 4, इसके बाद 16 होगा के क्यू बाई 16, प्लस वाले को एक तरफ रख लो, माइनस 2/4 8 32, माइनस वाले को एक तरफ रख लो। ठीक है, अब इसमें के क्यू कॉमन, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 जीपी में है, ये के इंटू माइनस क्यू है, अंदर 1/2 प्लस, चाहो तो 2 को भी कॉमन ही निकाल लो, तो 1 प्लस फिर 1/4 प्लस 1/16 है ना। जीपी में है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, बार बार बताया जा रहा है। इस के क्यू, इसका a 1 है बाई 1 माइनस, कॉमन रेशियो देख लो 1/4 है, 1/4 1/4 1/4, इसका कॉमन रेशियो 1/4 है, प्लस इसमें k माइनस क्यू बाई 2, इसका a फिर कॉमन रेशियो 1/4 ही है। तो 1 में से 1/4 गया तो 3 हो गया, तो ये ऊपर चला गया, तो दिस इज 3k क्यू बाई 4, ये माइनस के क्यू बाई 2 इंटू 4, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, नहीं 1 में से 1/a क्यू, 1 में से 1/4 गया तो 3/4 तो ऊपर गया ना, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, इसमें माइनस 2 के क्यू बाई 3, तो 4 के क्यू बाई 3 में से 2 के क्यू बाई 3 घटाएंगे, दिस विल बी 2 के क्यू बाई 3, 2/3 इंटू के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो ये कट जाता
2 बार में, दिस इज q by 6 pi epsilon naught, दिस इज q by 6 pi epsilon naught। पिछले वाले का अलग आंसर है, इस वाले का अलग आंसर है। थोड़ा समझदारी से, थोड़ा अक्लमंदी से इसको करने का ट्राई करो। इनफाइनाइट जीपी वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ ही जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में 5 न्यूमेरिकल्स रहेगा, इसको पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसके न्यूमेरिकल्स को और आगे करने के लिए हम लोगों को 1-2 टॉपिक और करना पड़ेगा। पहले और टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। आज अपने कॉपी में ये 5 न्यूमेरिकल लिख करके रखेंगे, प्रूफिंग को याद कर लेंगे, और 30 लेक्चर तक तो गॉस थ्योरम का ही है, वहाँ तक अपने आप को सब लोग मैनेज कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को अगर ज़रूरत है तो शेयर कर दो, और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर पर जरूर भेज दें व्हाट्सएप पर। ठीक है, नेक्स्ट बातें करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।